आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। माली अफ्रीका के कंट्री है दोस्तों, और बुरी हालत हो गई है। क्या खबर है हम इस लेक्चर में जानेंगे, पूरा देखेंगे एक एक चीज। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। और आपको बता दूं कि यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स बहुत ही सस्ते दामों में हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सितारे आप हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे फॉलो करिए। यह है अफ्रीका। कल ही हमने अफ्रीका के एक और देश की बात की थी, याद है कि नहीं? कल ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि बीचों बीच आता है, वहां पे वोल्केनो फटा था। नीचे है यहां पे, ठीक है। ये है, ये दिख रहा है ना आपको, ये है डीआरसी, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश अल्जीरिया के बाद। अब माली में प्रॉब्लम है, लेकिन माली में प्रॉब्लम कुछ अलग है। अफ्रीका में सिविल वॉर चलते हैं, तख्ता पलट होता है। पहले माली के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए और बैकग्राउंड समझ लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो माली की बात करें, रिपब्लिक ऑफ माली अफ्रीका की 8th लार्जेस्ट कंट्री है। ये पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है। यहां पे यंगेस्ट कंट्री है ये अफ्रीका में। आपको बता दूं कि यहां की जो 70% पॉपुलेशन है, दैट इज अंडर 25। इसकी कैपिटल क्या है? बमाको, ठीक है। कैपिटल ऑफ माली इज बमाको। दिख रहा है ना, ये यही है बमाको। अजीब चलो यार, किसी रहने दो, मुझे कोई कमेंट नहीं करना इस पे। तो सॉवरेन स्टेट है, लैंडलॉक्ड कंट्री, आप देख ही रहे हैं। पोर्ट का एक्सेस है नहीं, और एग्रीकल्चर माइनिंग यहां पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बेटा एक चीज यहां पे बड़ी जबरदस्त है, वो है सोना। यहां पे अच्छा खासा सोना होता है। अफ्रीका में दिस इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से फ्रांस आ गया था ढूंढते ढूंढते। आपको पता है, फ्रांस ने माली पे बहुत दिनों तक रूल किया, कॉलोनाइज कर लिया था। इसीलिए यहां की जो नेशनल लैंग्वेज है वो फ्रेंच भी है, अरेबिक भी है, और इंग्लिश भी है। ऐसा है। तो ये है माली की बात। माली वैसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स का पार्ट रहा है। अफ्रीका में जो सबसे बड़े तीन बहुत बड़े एम्पायर हुआ करते थे, घाना एम्पायर, ट्रांस सहारन ट्रेड और माली एम्पायर। तो माली एम्पायर एक अपना ही अलग एम्पायर था। मतलब घाना एम्पायर तो ट्रांस सहारन ट्रेड। देखो एक्चुअली क्या था, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि अफ्रीका में ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हो ना, ये यहां से काट दो तो सहारा डेजर्ट कवर करता है। तो ये सहारा डेजर्ट से ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, अलग अलग अफ्रीका के जगह पे जाना पड़ता था। तो ट्रांस सहारन ट्रेड एम्पायर्स भी इसको बोले जाते हैं। वो एम्पायर जो ट्रेड से कनेक्टेड थे, तो उसमें सबसे पहले था घाना एम्पायर, दूसरा माली, और तीसरा सोंगाई एम्पायर। ओके, और फिर ये 13th सेंचुरी तक तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन फिर वही स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हो गया। यूरोप से अच्छे खासे देश आए, अफ्रीका को बांट लिया कि ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, माली फ्रांस को दे दो, इसको ये दे दो, यही सब। 2012 में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, जब नॉर्दर्न माली में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गई, युद्ध हो गया। किसके बीच में? तुआरेग रिबल्स ने ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ना, इसको अपने कब्जे में ले लिया। और यहां पे अजावद है, आपको दिख रहा है कि नहीं? छोड़, अच्छा, इसको अलग घोषित कर दिया कि अलग है। फिर ये फाइटिंग जो है वो लगातार चलती है। हालांकि मैंने ये काफी लेक्चर इस पे लिए हैं। ऑपरेशन सरवाल आप देख लीजिएगा, ऑपरेशन सरवाल मैंने उस पर लेक्चर लिया, सेपरेट लेक्चर लिया, तो आपको पता चल जाएगा। ऑपरेशन सरवाल के बाद 2013 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और ये सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों 18 अगस्त को यहां पे तख्ता पलट हो गया, अभी की बात है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। अब इसी की ही ये बात हम करेंगे। यहां पे फिर से जो माली के ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट है, अगस्त को तख्ता पलट हुआ, फिर से जो ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, उनको भी म्यूटीनियस सोल्जर्स ने अरेस्ट कर लिया। आप समझिए, जैसे ही मिलिट्री ने, अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, जो इशू किया गया वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक, ECOWAS, ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीका जो कंट्रीज है उनका समूह है। तो बाकी और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने बोला है कि इस समय जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, बाहनदाओ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोक्टर ओयान, इनको तुरंत रिलीज किया जाए।
केटी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इनको ले जाया गया है। यहां तक भी बोला है जॉइंट स्टेटमेंट में, यह भी बोला है कि जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है वैसा ही रहने दो, इसको छेड़छाड़ मत करो। पॉलिटिकल ट्रांजिशन वही मैंने बताया ना कि 2020 में, अगस्त 2020 में तख्ता पलट हो गया था। इलेक्शन में फ्रॉड का आरोप लगा प्रेसिडेंट कीता पे, और उसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। और अभी हम ये देखते हैं कि एक जब तक इलेक्शन नहीं होते, फरवरी को इलेक्शन प्रॉमिस किए गए थे कि दोबारा इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो तब तक एक प्रधानमंत्री और एक प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया गया, अब इनको भी किडनैप कर लिया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिजेक्ट कर रही है और बोल रही है इस तरीके का जो फोर्स रेजिग्नेशन है और वायलेंस है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ही यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है यहां पे। साथ ही साथ यह भी बोला है कि यह जो अभी हुआ है, जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, क्या इसमें इस नए इलेक्शंस करवा पाएंगी? नेक्स्ट फरवरी को जो इलेक्शन, अगले फरवरी को इलेक्शन होने हैं, क्या नए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो पाएंगे? यूनाइटेड नेशन 1.2 बिलियन पीस कीपिंग मिशन पे खर्च कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें भारत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो तो है ही। 2 लीडर्स को, ये जो जिनको किडनैप किया गया है, सितंबर में इंस्टॉल किया था। मैंने वही बताया ना कि तख्ता पलट हुआ, फिर मिलिट्री ने टेक ओवर किया और मिलिट्री ने बोला कि चलो ठीक है, जब तक तुम क्या कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब तक नई सरकार नहीं आ रही है, तब तक तुम दोनों रहो। अब इनको भी उठा के ले गई है। सोल्जर्स जो हैं टेलीविजन पे आए और देखिए अब क्या कह रहे हैं, नेशनल कम्युनिटी फॉर द सैल्वेशन ऑफ द पीपल, और यहां पे बोल रहे हैं कि अब सिविलियन रूल होगा। जिन्होंने इनको किडनैप किया है वो बोल रहे हैं कि हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। नई सरकार कैबिनेट को अनाउंस किया गया था और 1 घंटे बाद यह हो गया, तुरंत 1 घंटे बाद। इसका दोस्तों एक ही है, एक ये भी है कि इसमें जब नई सरकारी कैबिनेट अनाउंस हुई तो इसमें इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर मोडिबो कोने और डिफेंस मिनिस्टर सादियो कमारो को नहीं इंक्लूड किया। देखो, मिलिट्री का पूरा शासन है, मिलिट्री ने 2 लोगों को बैठा दिया कि जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक तुम दोनों रहो। अब हुआ क्या कि जब नई कैबिनेट बनाओगे तो मिलिट्री के ही लोगों को तो लेके आओगे ना, लेकिन यहां पे मिलिट्री के लोगों को लाए नहीं। नई सरकार जब अनाउंस हुई तो डिफेंस मिनिस्टर सादियो कमारो और इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर मोदिबो कोने नहीं थे, जिसकी वजह से मिलिट्री का और दिमाग खराब हो गया। और यह भी एक अरेस्ट का रीजन दिया जा रहा है, यानी कि अब सरकार में भी डिविजन्स हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों डर यह भी है ना कि माली में जो कुछ हो रहा है, ये 2013 में भी यही हुआ था। 2013 में दोस्तों विद्रोहियों ने नॉर्थ पे कब्जा कर लिया था और उसमें मिलिटेंट्स ग्रुप शामिल थे। तो अगर माली में अनस्टेबिलिटी होगी तो अलकायदा, आइसिस यहां पे पनपेगा। 2013 में फिर फ्रांस सरकार आई और ऑपरेशन सरवाल, जिसपे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है, वो लॉन्च किया गया। इसमें फ्रेंच फोर्सेस भी शामिल थी, तब जाके माली को छोड़ाया गया, नॉर्दर्न पार्ट को। अब अभी क्या होगा, इनको छोड़ाया जाएगा जिनको किडनैप किया गया, और क्या। डेलीगेशन ECOWAS, ये बुमाको आएगा। ECOWAS हो गया, इकोवास जिसको कहते हैं ECOWAS, यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, सब लोग ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है ना। मिलिट्री का भी समझ में नहीं आ रहा है, मिलिट्री का भी गोल क्या है, वो लोगों के लिए काम कर रही है कि लोगों के खिलाफ है। वैसे तो दोस्तों अफ्रीका की मिलिट्री लोगों के खिलाफ ही है और इनको तो खाली पावर से मतलब है और कुछ नहीं। अफ्रीका में ज्यादातर देशों में आप देखेंगे मिलिट्री का ही रूल चलता है। तो बोल तो रहे हैं फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में इलेक्शन होंगे, कोई इसकी गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, हमारा ऐप आने वाला है और उसमें हम पहला फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 2022 लॉन्च करेंगे। बहुत जबरदस्त वैल्यू ऑफरिंग है और हम उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना हम सस्टेन कर सके। आप ही लोगों से हमने रिक्रूट किया है, जितनी हमारे पास मेल्स आई थी, और क्योंकि यूपीएससी की बात है तो दोस्तों हमको एक्सपीरियंस फैकल्टी को लेना था, तो हम आपको अपडेट देंगे आगे की क्या होने वाला है। फिलहाल खबरी पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है,
28 को ऐप लॉन्च है, ऐप का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।